हाय नर्सेस, नवकिरण देसाई। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो कि हर एक नर्स को पता होना चाहिए इफ यू आर गोइंग फॉर एनी एंट्रेंस एग्जाम और रजिस्ट्रेशन एग्जाम लाइक एनक्लेक्स आरएन और एक्सपीएन। और इसके अलावा जब भी आप क्लिनिकल्स में जाते हैं तो भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इस टॉपिक की नॉलेज लिए बिना आई थिंक यू आर नॉट अ प्रोफेशनल नर्स। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लीगल लायबिलिटी की, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मस्ट डिस्कस्ड टॉपिक विद द नर्सेस। अब ये है कि प्रोफेशनल नर्स वो नर्स होती है जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर को अंडरस्टैंड करे और स्टैंडर्ड ऑफ केयर के अकॉर्डिंगली केयर प्रोवाइड करे। कभी भी अपने पेशेंट को अगर वो सब स्टैंडर्ड केयर प्रोवाइड करती है तो उसके ऊपर कुछ डिसिप्लिनरी एक्शंस जो है वो हो सकते हैं। दैट कुड बी कैंसिलेशन ऑफ द लाइसेंस, उसके लाइसेंस को होल्ड पे डाल देना, या कोई भी और डिसिप्लिनरी एक्शन लॉ की तरफ से उसके ऊपर जो है वो हो सकता है। तो ऐसे ही दो लीगल लायबिलिटीज मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ। वन इज नेग्लिजेंस, सेकंड इज माल प्रैक्टिस। ये टॉपिक इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनक्लेक्स आरएन में एक दो क्वेश्चन आपको इस टॉपिक में से जरूर मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि नेग्लिजेंस क्या होता है। देखिए, नेग्लिजेंस का मतलब होता है इट इज बेसिकली एन एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन, यानी कि आपने कोई प्रोसीजर किया लेकिन आपने गलत कर दिया। मतलब जो उस प्रोसीजर का क्राइटेरिया सेट था या स्टैंडर्ड सेट था, सब स्टैंडर्ड केयर दिया आपने। अगर ये स्टैंडर्ड है तो उस स्टैंडर्ड से नीचे की केयर दी। अब स्टैंडर्ड से नीचे की केयर दो वजह से हो सकती है, या तो आपने सारे स्टेप्स ही फॉलो नहीं किए प्रोसीजर के, या जो स्टेप किए उनको गलत कर दिया। मैंने इसलिए बोला कि आपने स्टेप्स कॉमिट गलत किए, कमीशन, या आपने उन स्टेप्स को टोटली स्किप कर दिया, ओमिशन, ओमिट कर दिया। तो ये दोनों में फॉल करता है, कमीशन एंड ओमिशन। अब ये होता है कि जब भी नेग्लिजेंस आप करेंगे तो आपको तो लायबल तो बोला ही जाएगा, मतलब इस चीज के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। जो रजिस्टर्ड नर्स होती है, नेग्लिजेंस अगर वो करती है तो उसके लाइसेंस पे बात तो आती ही आती है। अब ये है कि जब हमें एग्जाम में ये टॉपिक आता है तो उसमें ये पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट फॉल्स अंडर नेग्लिजेंस, है ना। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से ऐसे एक्ट होते हैं जो कि नेग्लिजेंस में आ सकते हैं। सबसे पहले मेडिकेशन एरर दैट कुड रिजल्ट इंजरी टू द क्लाइंट। जैसे कि हम लोग ड्रग कैलकुलेशन करते हैं। अब आप ये देखो कि एनक्लेक्स भी इसी हिसाब से डिजाइन होता है। आपको अगर कैलकुलेशन आती है ना एनक्लेक्स आरएन में, वो इसलिए आ रही है बिकॉज दे वांट टू सी कि कल को अगर आप मेडिसिन देते हो क्लाइंट को तो क्या आप कैलकुलेट सही से कर सकते हो, क्या आप मेडिसिन देने में एरर तो नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप करते हैं तो वो नेग्लिजेंस में आएगा। सेकंड उसमें आता है आईवी एडमिनिस्ट्रेशन एरर्स, जैसे कि आपने फ्लो रेट को फास्ट कर दिया या फ्लो रेट बहुत स्लो था जिसकी वजह से आपके पेशेंट को इंजरी हुई या उसको मॉर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी हुई, तो ये भी नेग्लिजेंट एक्ट में आता है। अगेन जो आईवी मेडिकेशन देनी होती है, मैं आपको बता दूं, आईवी मेडिकेशन क्योंकि उसका इमीडिएटली इफेक्ट या साइड इफेक्ट आएगा, क्योंकि आप आईवी लाइन में दे रहे हैं, वो डायरेक्टली ब्लड में जा रहा है। तो एन आरएन शुड बी वेरी वेरी विजिलेंट व्हाइल गिविंग आईवी मेडिकेशन टू द क्लाइंट। अगर आप इसकी कैलकुलेशन में या कैसे उसको देना है उसमें आप गलती करते हो तो डेफिनेटली वो नेग्लिजेंस में आता है। फिर तीसरी चीज है फॉल, अगर आपके पेशेंट का हो जाए। अब आप देखिए क्लिनिकल्स में बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनको फॉल का रिस्क होता है। इनमें वो पेशेंट्स भी आते हैं जिनको सीजर पड़ रहे होते हैं, या ऐसे पेशेंट जिनका कॉन्शियसनेस लेवल ठीक नहीं है, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स या प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन आपने जिनको दिया, एनेस्थेटिक मेडिकेशन जिनको लगा, ये सारे क्लाइंट्स आर एट द रिस्क ऑफ फॉल्स। एंड इवन ऑर्थोपेडिक क्लाइंट्स जो होते हैं। अब ये जो क्लाइंट्स होते हैं इनकी साइट रेंज अप करना एक आरएन की ही ड्यूटी होती है। अगर आप ये चीज नहीं करते हैं या कोई रिलेटिव आया जिसको इंडिकेट नहीं किया गया कि यहाँ पे जो फ्लोर है वो वेट है, वो भी गिर जाता है, तो इसको आप ही की नेग्लिजेंस में काउंट किया जाएगा। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जब स्टेराइल टेक्निक यूज करनी थी तो आपने नहीं यूज करी, या आपने स्टेराइल टेक्निक टोटली मतलब क्या उसको बोलते हैं ना, एक्यूरेटली करी ही नहीं। जैसे आपने स्टेराइल फील्ड की तरफ पीठ कर ली, हम स्टेराइल फील्ड की तरफ पीठ नहीं कर सकते बिकॉज उस पर फिर शक पड़ता है कि स्टेरिलिटी है भी कि नहीं। एंड सेकेंडली आपने स्टेरिलिटी करनी थी किन्हीं चीजों की, लेकिन आपको पता ही नहीं कि पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को स्टेराइल कैसे किया जाता है, या आपने अनस्टेराइल मतलब ग्लव्स पहन लिए और आपने स्टेराइल फील्ड को टच कर लिया। तो ये सारी जो चीजें अगर आप करते हो तो ये भी नेग्लिजेंस में आती है। उसके बाद कोई इक्विपमेंट चाहिए थी और आपने वो इक्विपमेंट हैंड ओवर कर दी डॉक्टर को या किसी को भी, लेकिन वो फंक्शन ही नहीं कर रही, उसको आपने चेक ही नहीं किया। तो जैसे फॉर एग्जांपल
ओटी में ऑपरेशन चल रहा है, सर्जरी चल रही है, डॉक्टर को कॉटराई चाहिए थी, आपने कॉटराई हैंडओवर की, लेकिन आपने सर्जरी से पहले देखा ही नहीं कि वो कॉटराई तो फंक्शनल है ही नहीं। अब पेशेंट को प्रोफ्यूज ब्लीड हो रहा है, जब तक सेकंड कॉटराई आएगी तब तक देर हो जाएगी। तो ये भी नेग्लिजेंट एक्ट में ही आता है। प्लस बहुत सारी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होती हैं जिनको शॉक के लिए टेस्ट करना चाहिए, जिनको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए टेस्ट करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो कई बार पेशेंट के लिए ये बहुत हार्मफुल हो सकता है। इसके अलावा ये जो मैं अभी एग्जांपल बता रही हूँ, ये बहुत ज्यादा एनक्लेक्स में पूछा जाता है। बर्न सस्टेन्ड बाय द क्लाइंट बिकॉज यू डिड नॉट चेक द टेम्परेचर ऑफ द टब वाटर। अगर आप पेशेंट को टब बाथ दे रहे हैं और आपने पेशेंट को ऐसे टब में उतार दिया और पेशेंट को बर्न हो गई स्किन पे बिकॉज यू डिड नॉट चेक द टेम्परेचर ऑफ द वाटर, तो ये भी आपके नेग्लिजेंट एक्ट में आता है। प्लस फेलियर टू मॉनिटर क्लाइंट्स कंडीशन, या क्लाइंट की कंडीशन आपने मॉनिटर नहीं करी या मॉनिटर करके अपने पास ही उसकी इंफॉर्मेशन रख ली, आपने आगे डॉक्टर को इन्फॉर्म किया ही नहीं, आपने आगे अपने सीनियर को इन्फॉर्म किया ही नहीं। ये दोनों ही नेग्लिजेंट एक्ट में आते हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छी एग्जांपल देती हूँ। जब भी मैं कभी अपेंडिसाइटिस पढ़ाती हूँ तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि अगर अपेंडिसाइटिस के दौरान पेशेंट एकदम से बोले कि मुझे पेन रिलीफ हो गया है, तो उसका मतलब पेशेंट ठीक नहीं हुआ है, उसका मतलब उसकी कंडीशन और भी वर्स्ट हो रही है, क्योंकि वो अपेंडिक्स फट चुकी है और उसका जहर पूरी की पूरी पेरिटोनियल कैविटी में फैलेगा और पेशेंट शॉक में जाएगा। आपको पता ही नहीं था कि अपेंडिसाइटिस में अगर पेशेंट का पेन रिलीफ होता है तो वो डेंजर साइन है। पहले तो ये नेग्लिजेंस होगी, फेलियर टू मॉनिटर द चेंजिंग क्लाइंट्स कंडीशन। दूसरी चीज, आपको पता था कि पेशेंट की पेन रिलीफ हुई है और ये इमरजेंसी है, लेकिन आपने आगे इन्फॉर्म ही नहीं किया, जिसकी वजह से पेशेंट को नुकसान हुआ। ये भी नेग्लिजेंट एक्ट में आता है। ओके, और इसके साथ साथ और भी इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। कई बार क्या होता है कि पेशेंट जो होता है वो अस्थमा से इमरजेंसी में आता है, पहले आपको वीजिंग सुनाई दे रही थी, लेकिन 5 मिनट के बाद आपने सुना तो कोई वीजिंग सुनाई नहीं दे रही। अब आप अगर नहीं पढ़ा है आपने अस्थमा के बारे में ध्यान से, आप सोचेंगे पेशेंट ठीक हो रहा है, बट एक्चुअली पेशेंट ठीक नहीं हो रहा। पहले तो थोड़ी बहुत हवा अंदर बाहर जा रही थी, आ रही थी, इसलिए वीजिंग हो रही थी। अब जो एयर अंदर बाहर जानी बंद हो गई है, इसका मतलब टोटल ब्लॉकेज हो चुका है रेस्पिरेटरी ट्री का, और दिस इज एन इमरजेंसी, यू शुड इमीडिएटली इन्फॉर्म। नहीं किया तो नेग्लिजेंस में आएगा। इसके अलावा आपकी ड्यूटी खत्म हो रही है, आपको बहुत जल्दी थी, वो मैंने तो भाग के जाना है घर पे, जो आया है स्टाफ उसको बताया नहीं कि आप फ्लूइड में पोटाशियम डाला हुआ है और वो चल रहा है, वो स्टाफ आया उसको क्या बताया, आपने ओवर में बताया नहीं, उसने पोटाशियम को रन कर दिया, पेशेंट की डेथ हो गई। अब ये जो चीजें आती हैं ये नेग्लिजेंस में आती हैं। एक तो पेशेंट की कंडीशन चेंजिंग का आपको पता ना चलना, सेकेंडली आपको पता चला लेकिन आपने इन्फॉर्म नहीं किया, थर्डली पेशेंट के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट जो बातें होती हैं जो हमने ओवर में बतानी होती है वो हमने नहीं बताई। ये तीनों चीजें नेग्लिजेंट एक्ट में आती हैं। दूसरी चीज जो हमारे पास आती है वो होती है माल प्रैक्टिस। अब माल प्रैक्टिस भी एक तरह की लीगल लायबिलिटी में ही आता है, ये भी सब स्टैंडर्ड केयर में ही आता है। लेकिन इसका और नेग्लिजेंस का क्या डिफरेंस होता है? माल प्रैक्टिस का मतलब होता है कि आपको जो ड्यूटी मिली थी वो आपने सिरे से करी ही नहीं, मतलब आपने वो पूरी की पूरी ड्यूटी ही ओमिट कर दी। आपने पेशेंट को बेड बाथ देना था या टब बाथ देना था, आपने दिया ही नहीं। आपने पेशेंट को मेडिसिन देनी थी, आपने दी ही नहीं। आपने पेशेंट को मॉनिटर करना था, असेसमेंट करना था, वो आपने करा ही नहीं। जब हम कोई भी प्रोसीजर करते हैं लेकिन उसको गलत करते हैं या उसके कुछ स्टेप्स को मिस करते हैं, उसको बोलते हैं नेग्लिजेंस। लेकिन जब आप सिरे से कोई प्रोसीजर करते ही नहीं, जैसे कि आप ड्यूटी से टोटली एब्सेंट हो जाते हो बिना इन्फॉर्म करे, इस चीज को हम लोग बोलते हैं माल प्रैक्टिस। ऐसी ही बहुत सारी और चीजों के लिए हमारा चैनल फॉलो करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपना एनक्लेक्स आरएन रेक्स पीएन या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम बहुत इजीली क्रैक करिए विद नवकिरण। नवकिरण नर्सिंग क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना, किसी भी एंड्रॉयड या आईओएस फोन पे अवेलेबल है, डाउनलोड करके फ्री मटेरियल सॉल्व करना और हमें बताना ऐप कैसी लगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर।